हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू असल्यास। दिस इज आदित्य और मैं अपने सीरीज को भारतीय इतिहास घटना चक्र की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 3 लेकर के आया हूँ। इस समय हम लोग सैंडव सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। ये इसका पार्ट 2 है प्यारे मित्रों। तो पार्ट 1 देखने के लिए घटना चक्र इतिहास सीरीज नामक प्लेलिस्ट को फॉलो करें। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए मैं क्लास को आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो ये चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का जो पहला प्रश्न है, कल हमने 20 क्वेश्चंस डील किया था। 21 क्वेश्चन से आज हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति नामक सीरीज को। ये चैप्टर है और इससे संबंधित प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उसका एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में ए नंबर है हड़प्पा, बी हस्तिनापुर, सी नागार्जुनकोंडा, डी पैठन। सूची 2 में दी गई है ऑप्शन 1 में गोदावरी, सेकंड रावी, थर्ड गंगा और चौथा कृष्णा। कहने का मतलब है कि ये सारे स्थल किस नदी से संबंधित है, किस नदी के तट पर स्थित हैं। ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी में। 2008 में यूपी पीसीएस में मेंस में यह प्रश्न पूछा गया था। तो बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए आपको बता दें कि इसका जो हड़प्पा है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, फिर आपका जो आ जाता है हस्तिनापुर, यह है आपका गंगा नदी के तट पर। नागार्जुनकोंडा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और पैठन आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो कौन सा मिल रहा है? 1 का 2, 1 का 2 केवल ऑप्शन बी में मिल रहा है। हस्तिनापुर सी, ठीक है, दूसरा डी। नागार्जुनकोंडा कृष्णा, ठीक है। पैठन पैठन गोदावरी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और सूची 2 है जिस नदी पर स्थित है। ठीक है, नदी जिस पर वह अवस्थित है, जिसके तट पर यानी वह अवस्थित है। ठीक है, तो पहला है ए हड़प्पा, दूसरा कालीबंगन, तीसरा लोथल, चौथा रोपड़। और इधर दिया गया है सूची 2 में भोगवा नदी, घग्गर नदी, तीसरा रावी और चौथा सतलज। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। देखिए आपको बता दें कि हड़प्पा, अभी मैंने बताया हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर स्थित है, लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है और रोपड़ आपका सतलज नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा रावी नदी यानी कि ए का तीसरा, ए में बी में मिल रहा है। कालीबंगन घग्गर नदी 2 यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी और डीए में पूछा था 2010 में मेंस में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? 2016 मेंस में झारखंड पीसीएस में पूछा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी कालीबंगन। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1992 में यह प्रश्न पूछा गया था। कब पूछा गया था? यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1992 में। राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार प्राप्त हुआ है और इसकी उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई 55 मीटर है और पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई 33 मीटर है। ठीक है, लंबाई कितनी है? 55 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 33 मीटर। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चौड़ाई 33 मीटर है, लंबाई 55 मीटर है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विशाल स्नानागार किस पुरा स्थल से पाया गया है था? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन डी कालीबंगन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी भी बताया, राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, राइट आंसर है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन सी मात्र देवी की उपासना की जाती थी या ऑप्शन डी लोहे से परिचित थे। कौन सा असत्य है? पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, तो यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1992 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे से परिचित थे। यानी कि आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे और तांबे से परिचित थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। देखिए, सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना की जाती थी। ठीक है, ये भी सही है। व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था। ठीक है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। क्या चीज़ें चाहिए, सही है, लेकिन जो लोहे से परिचित थे तो लोहे से परिचित वैदिक सभ्यता के लोग थे, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के। ओके, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। एक पहला नंबर है अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तीसरा है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं चौथा अपने उद्योग के लिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट ए 1 और 2 सही, दूसरा 1, 2 और 3 सही, 2, 3 और 4 सही, उपयुक्त सभी। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्रीलिम्स 2003 में यह प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं फटाफट से। राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी और इसका जो हड़प्पा स्थल है वो मुख्यतः इसका जो है नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्रमुख नगर हुआ करते थे, प्रमुख क्षेत्र हुआ करते थे। और कृषि संबंधी साक्ष्य जो है वो आपका लोथल से प्राप्त हुआ, कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। और अन्य उद्योग ईंट बनाने के भट्ठे, मन के निर्माण के कारखाने आदि अन्य स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो अतः उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी लोथल गुजरात, ऑप्शन सी कालीबंगा हरियाणा, ऑप्शन डी रोपड़ पंजाब। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1996 में यह प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं फटाफट से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालीबंगा। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, बल्कि यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थित है। आपको बता दें कि 1951 में अमरचंद घोष ने इसकी खोज की थी, इसका उत्खनन करवाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कालीबंगा, दूसरा लोथल, तीसरा आलमगीरपुर, चौथा हुलास। राइट आंसर कूट दिया गया है 1, 2, 3, 4 सही, 1, 2 सही, सी 1, 3 सही, चौथा डी है यानी कि 3 और 4 सही। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 और 4 सही, आलमगीरपुर और हुलास। ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है और हुलास जो है वो सहारनपुर जिले में स्थित है। कालीबंगा अभी बताया आपको राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित और लोथल गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बनावली हरियाणा, ऑप्शन सी दैमाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राखीगढ़ी राजस्थान।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएं। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 में यह प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएं आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राखी गढ़ी। ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनवाली हरियाणा में है, दैवाबाद महाराष्ट्र में है, लेकिन राखी गढ़ी जो है ये आपका हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और आपको बता दें कि 1969 में इसकी खोज सूरज भान ने की थी। किसने की थी, सूरज भान ने 1969 में इसकी खोज की थी। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। और सूची 1 में हड़प्पी स्थल है और सूची 2 में उसकी स्थिति है। ऑप्शन ए पहला नंबर है मांडा, दूसरा दैवाबाद, तीसरा कालीबंगा, चौथा राखी गढ़ी। अभी सारी चीज़ें समझ चुके हैं, आप इसका आंसर दें फटाफट से। इधर स्त्री सेकंड दिया हुआ है राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मांडा जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, दैवाबाद आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, कालीबंगन आपका राजस्थान में है और राखी गढ़ी हरियाणा में है। कौन सा मिल रहा है, पहला का तीसरा, केवल ऑप्शन सी मिल रहा है। ठीक है, दूसरे का चौथा, सी का आपका पहला। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान और राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है हड़प्पा पुरा स्थल और सूची 2 है संघ राज्य क्षेत्र या भारत के राज्य क्षेत्र। ऑप्शन देखिए, आपका ए नंबर दिया गया है बालू, बी मांडा, सी पाडरी, डी हुलास। इधर आपका सूची 2 में दिया गया है उत्तर प्रदेश, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा हरियाणा, चौथा गुजरात। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, फटाफट से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो बालू है, बालू यह आपका हरियाणा में स्थित है, बालू हरियाणा में स्थित है। ठीक है, फिर मांडा, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, अभी भी बताया था मांडा जम्मू कश्मीर है। जो आपका पाडरी है, ये आपका हरियाणा में है और हुलास आपका उत्तर प्रदेश में, अभी बताया था सहारनपुर जिले में स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, पहला का 4 नहीं सॉरी, बालू, बालू कहाँ पे है आपका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बता। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले का तीसरा सही है, ठीक है, दूसरे का चौथा सही है, सॉरी मांडा जम्मू कश्मीर में है, दूसरा सही है, नीचे डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर, तीसरा पाडरी गुजरात में है और जो आपका हुलास है वो उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चन्हुदड़ो, चौथा थुरखुड्डा। फिर कह रहा है नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। कूट दिया 1 और 2, बी 2 और 3, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3, 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर है आपका 2 और 3, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये आपके सिंध क्षेत्र में अवस्थित हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो और आपका चन्हुदड़ो ये आपका सिंध प्रांत में स्थित है। फिर हड़प्पा आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। सुरगुर्दा भारत के गुजरात प्रांत में स्थित है। ठीक है, यूपीपीएससी जीआईसी 2010 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। अभी इसका आंसर बताया था, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था।
ऑप्शन ए J.H. मैके ने, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन सी I.E.M. व्हीलर ने, ऑप्शन डी सर ऑरेल स्टीन ने। यूपी लोअर में पूछा था 2015 में यह प्रश्न। राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए J.H. मैके ने। आपको बता दें कि 1931 में चन्हू की खोज वो आपका N.G. मजूमदार ने की। तब की 1931 में N.G. मजूमदार, ठीक है, N.G. मजूमदार ने इसकी खोज की। फिर 1935 ने J.H. मैके साहब ने इसका उत्खनन करवाया। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी आलमगीरपुर। ये आपका यूपी पीसीएस में पूछा था 1994 में प्रीलिम्स एग्जाम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा। कहाँ पे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है। ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सौराष्ट्र में या ऑप्शन डी राजस्थान में। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। ठीक है, तो रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह आपका आरपीएससी या आरएएस जिसे कहते हैं प्रीलिम्स 1999 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। ऑप्शन ए जम्मू का, ऑप्शन बी पंजाब का, ऑप्शन सी हरियाणा का या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, दधेरी पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। ठीक है, इसे चित्रदूसर मडवांड काल का स्थल भी कहा जाता है जो कि आर्यों के समय का काल था। ठीक है, तो आर्यों के समय का काल था। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1995 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ है, गुजरात में। बाकी हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरास्थल करता है किस नदी पर स्थित है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरास्थल करता है वह किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी भोगवा या ऑप्शन डी भीमा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। यूपी पीसीएस मेंस 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर है ऑप्शन सी भोगवा नदी के तट पर। ठीक है, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसका अगर मैं बात करूं तो लोथल में हड़प्पा कालीन सर्वाधिक बंदरगाह प्राप्त हुई। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, डी सिंध में। यूपी पीसीएस में 2009 और उत्तराखंड पीसीएस 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अभी बताया गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल से हड़प्पा कालीन बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था हड़प्पा। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। 1999 में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। अभी भी बताया आपको इसका आंसर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका लोथल। पीछे अभी इसकी चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ऑप्शन ए सिकंदरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी महास्थानगढ़, ऑप्शन डी नागपट्टनम। देखिए
बीपीएससी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था 53 से 55 तक में, ठीक है। 2011 प्रीलिम्स एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लोथल। अभी भी हमने इस चीज़ को समझा कई प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल और ऑप्शन ए दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 60 to 62 बीपीएससी प्रीलिम्स 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। कब पूछा गया? तो 2016 में प्रीलिम्स बीपीएससी एग्जाम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनावली, ठीक है। हरियाणा में स्थित यह बनावली स्थल है, वहां से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। बनावली जो है वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लोथल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। उसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या था? यह मौर्यकालीन साम्राज्य का मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। बाकी कालीबंगन, रोपड़ और लोथल तीनों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। जो आपका पाटलिपुत्र है, यह महाजनपद कालीन एक जनपद है और मौर्यकालीन मौर्यों की राजधानी हुआ करती थी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी लोथल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं फटाफट से। झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ठीक है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित जो राखीगढ़ी है, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और आपको बता दें कि 5 वृहद स्थल हड़प्पा सभ्यता के हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरी वाला, ठीक है। क्या है? गनवेरी वाला, ये तीनों आपके पाकिस्तान में है। और फिर आपका हो जाता है, एक है राखीगढ़ी, जो कि सबसे वृहद स्थल, हड़प्पा सभ्यता का वृहद स्थल राखीगढ़ी है। तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। राखीगढ़ी, धौलावीरा, ये भारत में स्थित है 2 स्थल, ठीक है। तो 5 स्थलों की सूची में, हड़प्पा कालीन वृहद स्थल में 5 स्थलों की सूची में भारत का राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, यह आता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने इसको समझा था, राखीगढ़ी आपका राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं। ऑप्शन पहला नंबर दिया है सिंधु, दूसरा चेनाब, तीसरा झेलम, चौथा गंगा। तो दिया है कि नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट 1 और 2 सही, बी 1, 2 और 3 सही, सी 2, 3 और 4 सही, या उपयुक्त यानी कि सभी चारों। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही। सिंधु, चेनाब और झेलम, गंगा इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में जो है वो झेलम है। उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम बढ़ेंगे तो दक्षिण में इसका जो लास्ट स्थल, जो लास्ट नदी में आप जाकर मिलता है, वो है आपका यमुना की सहायक नदी है हिंडन, ठीक है। इसमें आपका गंगा नदी नहीं आती है। सिंधु, चेनाब, झेलम नदी आती है, उसके बाद यमुना की सहायक नदी हिंडन आती है। अगला प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए
आत्मा और ब्रह्म में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, या ऑप्शन डी मात्र शक्ति में। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका प्रश्न RAS में 1993 में यह प्रश्न पूछा गया है। RAS में 1993 में प्रश्न पूछा गया है। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्यारे मित्रों, यहाँ पे ट्विस्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ट्विस्ट है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आत्म और ब्रह्म, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र शक्ति में। आपको बता दें कि क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो इस कारण से उन लोगों का किस धर्म में धर्म के बारे में क्या विश्वास था, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से यह अनुमान लगाया जाता है कि मात्र शक्ति के वो उपासक थे, ठीक है। फिर पुरुष आकृतियों के मिलने से यह अनुमान लगाया जाता है कि शिव पूजा भी वो लोग करते थे। यही नहीं बल्कि यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं, अग्निकुंड भी मिले हैं। साथ ही मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होने के कारण आत्मा और ब्रह्म में विश्वास भी झलकता है, कर्मकांड में भी झलकता है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी कई विद्वान कुछ ऐसे हैं जो कि केवल इसमें कहते हैं कि मात्र शक्ति, मातृ पूजन में या अधिक विश्वास करते थे। लेकिन आपको बता दें कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता, और यदि आप देना चाहें तो मात्र शक्ति उत्तर आप लगा सकते हैं, ठीक है। मात्र शक्ति उत्तर आप लगा सकते हैं, परंतु इस प्रश्न का उत्तर देना जो है वो थोड़ा कठिन मालूम पड़ रहा है, क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं गई थी, धर्म के बारे में हमें ज्ञान नहीं है। हाँ, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम यह कहते हैं कि ये मात्र देवी के उपासक थे, शिव के उपासक थे, ठीक है। यह आत्मा और ब्रह्म में विश्वास करते थे, परंतु निश्चित तौर पे कहा नहीं जा सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, सी ब्रह्म की, या डी विष्णु की। उत्तराखंड PCS 2006 में यह प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति की। अभी हमने आपको बताया कि कई जगह जो है वो आपका पुरुष आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है एक मोहर जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है, तो पशुपति की वो लोग पूजा करते थे। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी क्लाइव, ऑप्शन डी कर्नल टॉड। ITS RAS प्रीलिम्स 1997 में यह प्रश्न पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ठीक है। आपको बता दें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ये महानिदेशक हैं। इनके निर्देश में 1921 में आपके दयाराम साहिनी ने हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की, उसका अन्वेषण की, उत्खनन किया, और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो से के टीलों का पता लगाया, ठीक है। मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन ए राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहिनी, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वादी लाल तथा रंगनाथ राव, ऑप्शन डी माधव स्वरूप तथा BB राव। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका छत्तीसगढ़ PCS 2003 में यह प्रश्न पूछा गया था। छत्तीसगढ़ PCS 2003 में यह प्रश्न पूछा गया। राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, अभी भी मैंने आपको इसका आंसर पीछे बताया भी था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहिनी ने। किसके निर्देश पे, सर जॉन मार्शल के निर्देश पे। दयाराम साहिनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की, और राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ए है हड़प्पा दयाराम साहिनी, दूसरा है बी लोथल SR राव, सी सुरकोटदा JP जोशी, डी धौलावीरा VK थापड़। यूपी PCS मेन 2006 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा
का उत्खनन वी.एस. धापड़ ने नहीं कराया था बल्कि आर.एस. बिष्ट ने कराया था, आर.एस. बिष्ट। ठीक है, आर.एस. बिष्ट ने। बाकी चारों सही है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का आर.एस. राव, सुरगोड़ता का जे.पी. शर्मा और इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, आर.एस. बिष्ट। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर और ऑप्शन डी है जॉर्ज एफ डेल्स। यूपी पीसीएस मेंस 2006 में यह प्रश्न पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कनिंघम। ए कनिंघम साहब ने भारतीय उपमहाद्वीप में कई टीलों की खोज की थी। ठीक है, कई ऐतिहासिक टीलों की खोज की, लेकिन वो हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। पॉइंट टू बी नोटेड, नहीं थे। ऑप्शन ए है आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन बी के.एन. दीक्षित, ऑप्शन सी एम.एच. वत्स, ऑप्शन डी वी.ए. स्मिथ। देखिए 56 से 59 बीपीएससी प्रीलिम्स 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी.ए. स्मिथ। ठीक है, आपको बता दें कि वी.ए. स्मिथ भारतीय भारतविद एवं इतिहासकार, ठीक है, कला इतिहासकार के लिए प्रसिद्ध थे, इतिहासकार कलाकार थे, इतिहास कलाकार थे। इसके अलावा कुछ अन्य बातों पर यदि हम ध्यान दें तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का उत्खनन करवाया। 1926 से माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के संरक्षण से संबंधित रहे। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने क्या किया, मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किया। फिर कुछ अन्य विद्वान भी थे जो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित थे। उनमें आपके के.एन. दीक्षित साहब थे, अर्नस्ट मैके थे, ठीक है, आर.आर. स्टीन थे, ए घोष साहब थे, जे.पी. जोशी साहब थे। इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ फिर से एक बार। के.एन. दीक्षित, दूसरा अर्नस्ट मैके, तीसरा आर.आर. स्टीन, फिर ए घोष, जे.पी. जोशी। ठीक है, ये इन सभी ने भी हड़प्पा सभ्यता के सर्वेक्षण में या हड़प्पा के सर्वेक्षण से यह संबंधित थे। ठीक है, सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। यह आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2004 यूपी पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया। बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि यह जो प्रश्न है कि किस स्थल से कुएं के अवशेष मिले हैं, तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, उन चीजों को समझें। जनरल पांडे साहब की एक पुस्तक है पुरातत्व विमर्श। क्या नाम है पुस्तक का, पुरातत्व विमर्श। इस पुस्तक का जब आप 2020 संस्करण उठाएंगे तो इस 2020 संस्करण में प्रश्न संख्या 386 में आप जब जाएंगे तो वहां पे इन्होंने विवरण दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार हुआ करते थे और उनके पानी निकास के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो प्रत्येक घर में सिंधु घाटी सभ्यता के किसी विशेष स्थल से नहीं बल्कि प्रत्येक स्थल से यह चीज प्राप्त हुआ है। और फिर एक और पुस्तक का मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस देना चाहूँगा। पुस्तक बड़ी दिलचस्प है और सभी लोग उसे पढ़ते भी हैं। पुस्तक का नाम है रामशरण शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उसमें इन्होंने, आप खोलेंगे जब पृष्ठ संख्या 78 जब आप खोलेंगे तो उसमें इन्होंने बताया है कि कालीबंगा के सभी घरों से कुएं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो लगभग अगर देना भी चाहें तो किसे दें, तो कन्फ्यूजन सा उत्पन्न हो जाता है क्योंकि सभी स्थलों से कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें जो है आप इस प्रश्न का उत्तर जो है नहीं दिया जा सकता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रम या कालानुक्रम क्या है? पहला सोने के सिक्के, दूसरा आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरा लोहे का हल और चौथा नगर संस्कृति। और फिर कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये IAS प्रीलिम्स 1998 में यह प्रश्न पूछा गया था। IAS प्रीलिम्स 1998 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो क्रम बताएं कि कौन सा था पहले, जल्द से जल्द बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। क्यों? सबसे पुराना नगर कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले का काल है इन चारों में। फिर आपको बता दें कि 1000 ईसा पूर्व में वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हुआ, लोहा अस्तित्व में आया। फिर आहत सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे भारत का सबसे पुराना सिक्का कोई है तो है आपका आहत सिक्का, तो तीसरे स्थान पे ये आ जाएगा। और फिर सोने के सिक्के जो है वो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यवन शासकों द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था, वो कौन सी धातु थी? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी लोहा। RAS RTS प्रीलिम्स 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तांबा। प्यारे मित्रों, तांबा का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तिथियों में किया गया है। तो इसकी कोई फैक्ट, कोई पर्टिकुलर तिथि या पर्टिकुलर डेट नहीं बताई जा सकती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। ऑप्शन ए कालीबंगा से, ऑप्शन बी लोथल से, ऑप्शन सी धौलावीरा में, ऑप्शन डी बनावड़ी में। 2014 में पूछा गया था आपका UP RO में यह प्रश्न मेंस में। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है ये एक प्राचीन नगरीय सभ्यता थी और हाथी दांत पैमाना यहाँ से लोथल से प्राप्त हुआ है, जो कि यह गुजरात में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2011 छत्तीसगढ़ PCS में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। आपको बता दें कि हड़प्पा कालीन या हड़प्पा स्थल से संबंधित लोग, हड़प्पा सभ्यता संबंधित लोग तांबा, सोना, चांदी जैसे धातुओं से तो परिचित थे, परंतु वे लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का विकास जो है वो, यदि लोहे का उद्भव की बात करें तो वो आपका 1000 ईसा पूर्व में वैदिक काल में लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ, लोहा अस्तित्व में आया। ठीक है, तो इस प्रकार चीज़ें हुई। प्यारे मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जल्द से जल्द मैं इसका 3rd पार्ट लेकर के आऊँगा, जिसमें हम लोग कंप्लीट सैंध और सभ्यता एवं संस्कृति संबंधित क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जल्द से जल्द सेकंड क्लास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।